Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel where I simplify forex trading for you. And this video is going to be specifically about two crucial topics. Number one, forex leverage, and number two, margin. फॉरेक्स लीवरेज क्यों जरूरी है, फॉरेक्स लीवरेज क्या होती है, लीवरेज लेने के क्या फवायद हैं, क्या नुकसानात हैं, डीपली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्यों जरूरी है, ये आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि अगर आपके अकाउंट में $1000 है, आपने एक ट्रेड लगाई, बाय की, बाकी कितने डॉलर्स बचे हैं आपके अकाउंट में, एक ट्रेड तो आपने कुछ कर ली, वो एक $100 से लगेगी, 500 से लगेगी या 200 से लगेगी या $70 यूज होंगे उस एक ट्रेड को लगाने के लिए, बाकी कितनी ट्रेड्स एक्चुअली आप कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो $1000 के अकाउंट पर टोटल कितनी ट्रेड्स ओपन की जा सकती हैं, ये आपको पता चलेगा जब आपने मार्जिन समझ लिया कि मार्जिन क्या होती है। बेसिकली मार्जिन इज द अमाउंट दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर होल्डिंग योर करंट पोजीशंस, जो रनिंग ट्रेड्स होती हैं आपकी, ठीक है, जो MT5 में जिनका लॉस या प्रॉफिट जो भी आप देखते हैं ट्रेड सेशन में चल रहा होता है। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है कि फोकस के साथ, तवज्जो के साथ देखिएगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर, ऐसा कुछ नहीं भाई, गौर से देख लेना ताकि आपको दोबारा कहीं और जाकर टाइम अपना वेस्ट ना करना पड़े। और एक और चीज आपको ना मैं थोड़ा बता देता हूँ पहले देसी अल्फाज में कि लीवरेज क्या होती है, फिर पीछे स्क्रीन पे जाके इसको डीपली पढ़ लेंगे भाई। एक पंजाबी बंदा बिल्कुल देसी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ लेगा कि लीवरेज क्या होती है। मैं बताता हूँ, लीवरेज का मतलब है उधार लेना, कारोबारी उधार। कैसा कारोबारी उधार? आपके पास एक शोरूम है, आप एक कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं, टोयोटा से आपकी पार्टनरशिप है, एक सीजन आपके पास पैसे आप यूज कर देते हैं सारे, गाड़ियां मजीद आपके पास लेने के लिए पैसे नहीं है, आप कंपनी के पास जाते हैं, उनके सेल्स मैनेजर से डील करते हैं, भाई मुझे 100 गाड़ियां दे दें, आपकी मैं सेल करूंगा, जितनी प्रॉफिट आएगी उसमें से 20, 30, 25, 15 जितने परसेंटेज आपकी बनती है उनके साथ सेट होती है, आप कहते हैं कि मैं प्रॉफिट में से आपको दूंगा। अब गाड़ियां आपको मिल गई, अच्छी ग्रिप थी आपकी मार्केट में, आपने वो सेल कर दी, प्रॉफिट में से परसेंटेज आपने स्प्लिट जो है वो कंपनी को दे दिया, बाकी प्रॉफिट आपने अपनी जेब में डाल लिया। ये होती है लीवरेज बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर। आपके पास $1000 का अकाउंट होता है ना, आप उससे बड़ी ट्रेड्स नहीं ओपन कर सकते, इसलिए आप लेते हैं लीवरेज 2000x। आप 1:2000, 1:100, 1:50, मतलब मल्टीपल आप ऑप्शंस होते हैं ब्रोकर के अंदर जहां पे आप लीवरेज सेट कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह नहीं बनाया, वो मतलब आपको बनाना है अभी, तो आपने बड़ा अच्छा किया कि पहले ये वीडियो देख ली ताकि आप अकाउंट बनाने से पहले आपकी सूटेबल जो लीवरेज है वो सेट कर सकें, आपको पता हो कि आपने कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अगर आप पहले से अनजाने में कोई सा भी बना लिया तो भी अब आप जरा एहतियात से इस वीडियो को देखने के बाद अपना दोबारा से अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे कि यार आपके लिए सूटेबल अकाउंट कौन सा है। एक स्कैल्पर के लिए लीवरेज डिफरेंट किस्म की होनी चाहिए, स्विंग ट्रेडर के लिए लीवरेज और होनी चाहिए, इंट्राडे बेस पे ट्रेडिंग करने के लिए लीवरेज और होनी चाहिए। ये मैं आपको थोड़ा सा डीप बताऊंगा जाके, अभी पीछे स्क्रीन पे चलते हैं। थोड़ा बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, अगर समझ आई है इतनी चीजों की तो अभी लाइक का बटन दबा दें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, लेट्स शिफ्ट टू द पीसी स्क्रीन। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा डीपली करके बताऊंगा और विद एग्जांपल्स, ठीक है। सो वी आर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। मेरे पास एक गोल्ड में सेल की पोजीशन ओपन है। एक स्टैंडर्ड लॉट सेल करने का मतलब ये है कि मैंने 100 ऑन्सेस गोल्ड को सेल किया है। मेरे अकाउंट में तो $3205 है, गोल्ड की प्राइस 2619 चल रही है। अब 2619 को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बनती है, जो तो मेरे अकाउंट में मौजूद ही नहीं है। मैंने इतनी बड़ी जो लॉट है ये कैसे लगा ली, यानी 100 ऑन्सेस गोल्ड को कैसे सेल कर लिया सिर्फ छोटी सी अमाउंट से। हालांकि इसके लिए तो काफी ज्यादा, मतलब $2.25 लाख चाहिए थे। 100 को चलें 2619 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2619 कर देते हैं, ये 3 होना 4 कर देते हैं, ये बनता है तकरीबन 2,61,000। आप लगा लें कि 940, ठीक है, ये अमाउंट बनती है जो मुझे रिक्वायर्ड है। 100 ऑन्सेस गोल्ड लेने आप मार्केट में जाएं तो आप भाई $3200 से नहीं ले सकेंगे, उसके लिए आपको 2,61,000 चाहिए या 62,000 कह लें। तो मैंने कैसे कर लिया ये इतनी छोटी सी अमाउंट से सेल की पोजीशन इतनी बड़ी ओपन कैसे कर ली? यहाँ पे मेरी हेल्प की लीवरेज ने। मेरे इस अकाउंट की लीवरेज है 500, यानी मैंने, आप जब अकाउंट बना रहे होंगे ना आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आता है, मैंने जो वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इस तरह से 1:500, 1:200। अब कुछ ब्रोकर एक इस तरह के ना 2000 भी नजर आ रहा होगा, बाज़ औक़ात तो ये 2000 आपको पूरी दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं ट्रेड लगाने की बारी आती है जब मार्केट अच्छी चल रही होती है, ऑटोमेटिकली लीवरेज कम कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि दूसरी तरफ से ब्रोकर ने लीवरेज कम कर दिया। आपके साथ ये धोखा हो सकता है, इसलिए अच्छा ब्रोकर चूज करना है आपने, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताई है। बाय द वे वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने 500 रखी है, तो मेरे $3205 के अकाउंट को समझ लें कि मल्टीप्लाई कर लेना है 500 से, जो तकरीबन अमाउंट आएगी, मैं इसका कलर चेंज करके इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये बनेगा तकरीबन 16,02,000
$500 ये जो है ना बनेंगे अगर हम 3205 को मल्टीप्लाई कर दें 500 से। अब मैं इससे 5-6 लॉट इसकी बाय कर सकता हूँ, यानी 600 ऑन्सेस के करीब गोल्ड जो है ना वो मैं बाय कर सकता हूँ $16 लाख से। ठीक है, क्योंकि एक ऑन्स की प्राइस 2619 है। एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर जो है वो 100 ऑन्सेस होते हैं, सेल 1 स्टैंडर्ड किया हुआ है ना, 1 लिखा हुआ है, तो एक स्टैंडर्ड में 100 होते हैं। तो भाई अब मैं बड़ी आसानी से $16 लाख के साथ तकरीबन 6 स्टैंडर्ड लॉट्स जो हैं वो लगा सकता हूं। अगर लीवरेज ना होती तो मैं ये ट्रेड इतनी बड़ी ओपन ना कर पाता। अगर ट्रेड बड़ी ओपन ना करता, छोटी सी ट्रेड ओपन करता, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बिल्कुल मुझे थोड़ा सा होता, बिल्कुल पिद्दा सा, लेट से मतलब $1 का होगा, $0.1 का हो जाता। तो इसलिए ज्यादा प्रॉफिट्स करने के लिए लीवरेज हम यूज करते हैं। बट अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो लीवरेज का इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बड़ी जल्दी से प्रॉफिट या नुकसान होता है। जैसे ये प्रॉफिट नजर आ रहा है छोटे से मूव पे, यानी 2620.54 से सिर्फ प्राइसेस आई हैं 2619.39 पे, यानी $1.12 का जो है ना वो मूव आया। तो मुझे यहाँ पे $100+ का प्रॉफिट चल रहा है। अगर मुझे ट्रेडिंग ना आती होती तो ये मेरा नुकसान भी चल सकता था। यहाँ पे राइट टाइम पे राइट मूव फिर आप नहीं ले सकते अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती। खैर, इसको जो है ना लीवरेज को मैंने आपको अभी बताया सिंपली, तो इस तरह से लीवरेज काम करती है, यानी बगैर लीवरेज के आप ट्रेड नहीं लगा सकते। अगर आपने लॉट साइज वगैरह यहाँ पे बड़ा लगाना है, यानी $3200 के मैं अकाउंट से कितने लगा सकता था, 1 ऑन्स गोल्ड को जस्ट मैं कर सकता था, यानी कि 2619 तो 1 ऑन्स की प्राइस है ना, तो मैं 1 ऑन्स गोल्ड यहाँ पे ले सकता था। अब अगर मुझे $100 का प्रॉफिट चल रहा है ना, तो फिर जस्ट मुझे चलना था ये समझ क्या लें कि $1 का, ठीक है, $1 का प्रॉफिट मुझे होना था, क्योंकि 100 टाइम्स कम होनी थी मेरी जो फिर पोजीशन है वो। अब मैंने 100 ऑन से सेल की है, फिर जस्ट मैं 1 ऑन से सेल करता 3200 से, या कुछ ज्यादा कर लेता, क्योंकि 2600 तो प्राइस है, तो फिर $600 मेरे एक्स्ट्रा होने थे। तो मैं उससे अगर मैक्सिमम भी इधर प्रॉफिट करता, अभी मुझे $115 प्रॉफिट चल रहा है, फिर मुझे चल जाता यार 1 पॉइंट क्या लेंगे $1.4 मुझे प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो ये फायदा है लीवरेज का, इससे आप कम वक्त में ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब आते हैं मार्जिन की तरफ। ये क्यों जरूरी है समझना, ये दोनों चीजें अंडरस्टैंड कर लेंगे ना तो आपके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी, और ये दोनों क्रूशियल टॉपिक हैं। अगर समझ आई है तो अभी से एक लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दें ये इस वीडियो की भाई फ्री में इतनी, मतलब आपको, मुझे जरूरत नहीं है इस वीडियो बनाने की, ना मुझे कोई यूट्यूब ने डॉलर शालर देने हैं, ठीक है, और एक ट्रेडर को यूट्यूब के डॉलरों की कोई वो नहीं होती, समझ आ रही है। यहाँ पे जस्ट आपसे इस वीडियो का मुआवजा इतना सा है कि आपने कमेंट में लिख देना भाई आपकी वीडियो की मुझे लीवरेज की समझ आ गई है, अब मार्जिन समझाने लगा हूं, वो समझ के आप वो भी लिख देना, आपकी मेहरबानी है, मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे व्यूवर्स को कुछ मिल रहा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को असिस्ट आउट करना चाह रहा हूं, मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पेड कोर्सेज वगैरह, उनको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूं भाई, अगर समझ लो तो ठीक है। अब आते हैं मार्जिन की तरफ। ये जो 524 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड लॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना मार्जिन यूज होगा। किसी और पेयर में हो सकती है, जब इसकी प्राइस चेंज होगी तो यहाँ पे फिर भी मार्जिन चेंज हो जाएगा। अब आपको ये पहले से कैसे पता चलेगा कि कितना मार्जिन यूज होगा जो मैं पोजीशन लगाने जा रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीजें जानना बड़ी जरूरी है। तो चलें आते हैं यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, हाउ मच मार्जिन इज रिक्वायर्ड टू ओपन वन स्टैंडर्ड लॉट ऑफ XAU USD। For calculation this, we should know the national value of XAU USD। नेशनल वैल्यू क्या होती है अभी पता चल जाएगा आपको। नेशनल वैल्यू इक्वल होती है एक्सचेंज रेट, यानी जो गोल्ड की प्राइस चल रही है आपके ब्रोकर पे ट्रेडिंग व्यू पे, मल्टीप्लाई बाय टोटल पोजीशन साइज। टोटल पोजीशन साइज क्या है मेरा, एक स्टैंडर्ड लॉट। एक स्टैंडर्ड लॉट में कितने ऑन्सेस होते हैं, वहां पे 1 ऑन्स की प्राइस चल रही है ना गोल्ड की, यहाँ पे मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। ये है हमारे पास वो जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको अभी दिखाया था, ये जो प्राइस चल रही है 2619, ये हमारी 1 ऑन्स की प्राइस चल रही है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए भी उसी लॉट साइज को, एक स्टैंडर्ड लॉट में हमारे आएंगे 100 ऑन्स, तो अब हमें यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट को 100 से करना है मल्टीप्लाई, नेशनल वैल्यू यानी टोटल वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी NV जो हमारा है ये इक्वल हो जाएगा, एक्सचेंज रेट कितना था 2619.39 था, ठीक है, 3 और 9 सही हो गया। ये लें जी, मल्टीप्लाई कितने के साथ करना है, 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, नेशनल वैल्यू। नेशनल वैल्यू इक्वल होगी हमारे पास 2,61,939, ठीक है। अब रिक्वायर्ड मार्जिन कैसे निकालना, बड़ा आसान हो जाएगा, ये फार्मूला आपने याद रखना है, बस नेशनल वैल्यू निकालनी यानी टोटल वैल्यू आपने, वो किसके इक्वल होती है, एक्सचेंज रेट, जितनी उस पेयर की प्राइस चल रही है ना ब्रोकर के ऊपर,
और आपका जो लॉट साइज है, वन स्टैंडर्ड लॉट में गोल्ड के अंदर 100 ऑन्सेज होंगे, और अगर कोई और पेयर है जैसे यूरो यूएसडी, उसमें 100,000 जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी, जस्ट वेट अ व्हाइल। नेशनल वैल्यू हमने निकाल ली। आप किसी भी करेंसी पेयर की निकाल सकते हैं इस फार्मूला के तहत। नेशनल वैल्यू आपके पास आ गई 2,61,939। अब इसको हम लेके जाते हैं रिक्वायर्ड मार्जिन निकालने की तरफ। तो रिक्वायर्ड मार्जिन इक्वल होगा, याद रखें यहां पे मैं आपको अगला फार्मूला बताता हूं। रिक्वायर्ड मार्जिन जो है ना ये रहेगा इक्वल आपका नेशनल वैल्यू, उसको आपने डिवाइड करना है जो नेशनल वैल्यू आपके पास आई है लीवरेज के साथ, जो आपके अकाउंट की लीवरेज है। तो रिक्वायर्ड मार्जिन एक स्टैंडर्ड लॉट, मैंने ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड लॉट लगाने के लिए मुझे कितना मार्जिन देना होगा अपने अकाउंट में से टोटल। तो यहां पे आके रिक्वायर्ड मार्जिन हमारा रहेगा इक्वल, नेशनल वैल्यू क्या आई थी 2,61,939। मैं कोई इकोनॉमी का या कोई मैथ का टीचर नहीं हूं, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग में आपकी काफी हेल्प करती है। जितना ज्यादा आप डीपली अपने फील्ड को समझते हैं उतना ज्यादा आपके लिए आसानी रहती है। तो लीवरेज मेरी कितनी थी 500। अब मैं रिक्वायर्ड मार्जिन निकाल चुका हूं 2,61,939 को सिंपली आपने 500 पे डिवाइड करना है, तो ये आपका आ जाएगा। अब मैं कलर कौन सा लाऊं, यहाँ पे सारे कलर तो यूज करने, स्क्रीन भी भर गई है, तो इधर मैं लिख देता हूं, यहां पे करके लिख देता हूं। तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो होगी 500, आप कह लें कि 23 या 524 कह लें, तकरीबन ये कोई ना 24 ही बनती है, 23.8 का बनता है, तो 524 कर लें इधर, ठीक है, या आप 23.8 भी कर लें, कोई इतना मतलब कोई थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल लिटल सा। तो अब हम इधर आके देखते हैं, हमने जो अभी अभी अमाउंट निकाली है वो क्या है 524 रिक्वायर्ड मार्जिन निकाल लिया। अभी यहां पे देखें कि हमारा जो इधर मार्जिन यूज हो रहा है 524 ही है हमारा, आप इसको करके देख लीजिएगा डिवाइड, तो ये इतना आएगा। अब मैं आपके पास ना एक और स्क्रीनशॉट रखता हूं, ये है हमारे पास यूरो यूएसडी में एक ट्रेड चल रही है 0.1 की बाय की ट्रेड चल रही है, और इसमें नुकसान भी चल रहा है 2.3 का डॉलर का। तो छोड़ें, अब ये क्वेश्चन हमारे पास इसमें आ गया। गोल्ड का आपको मैंने मार्जिन निकालना सिखा दिया। एक स्टैंडर्ड लाट होगी उसमें 100 ऑन्सेज होंगे, 0.1 की लाट होगी उसमें 10 ऑन्सेज होंगे, और अगर उसमें 0.01 की लाट होगी ना तो उसमें 1 ऑन्स होगा। यानी गोल्ड में 0.01 की लाट है ना, तो इसमें गोल्ड का 1 ऑन्स होता है। जितनी उसकी प्राइस चल रही होगी फिर आपने उसको, यानी जो एक्सचेंज रेट है ना उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर तो जरूरत भी नहीं होगी ऑफकोर्स। चले यहाँ पे आते हैं, इसको समझते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हमारी बारी है भाई, इधर बैलेंस देखा 3582 है, तो पहले 3200 था, तो इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ तो इतना होगा ये। उसके बाद मैंने फिर ये ट्रेड ली थी। तो खैर बताता हूँ, $3582 हमारे अकाउंट में मौजूद है। मार्जिन कितना यूज हो रहा है 20.86 डॉलर। बाय किया 0.1 की ट्रेड की हमने यहाँ पे। अब इसमें स्टैंडर्ड लॉट जो होती है ना यूरो यूएसडी में, एक स्टैंडर्ड लॉट किसी भी करेंसी पेयर में आप करें ना तो नॉर्मली वन स्टैंडर्ड लॉट जो है आपकी इक्वल होती है 100,000, मैं इसको के लगा देता हूँ, 100,000 यूनिट्स। यानी अगर आप यूरो यूएसडी में एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लगाएंगे ना तो असल में आप यूरो खरीद रहे हैं 1 लाख यूरो। तो इसके लिए मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है, बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, वही आपने वैल्यू डाल देनी है, जैसे मैंने आपको पहले नेशनल वैल्यू निकालने का फार्मूला बताया ना। इधर आके मैं निकालता हूं इसकी नेशनल वैल्यू। यूरो यूएसडी की नेशनल वैल्यू कितनी है, नेशनल वैल्यू इज इक्वल टू एक्सचेंज रेट ER इज मल्टीप्लाइड विद हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है। एक स्टैंडर्ड में 100 के होते हैं, तो 0.1 में कितने होंगे, 0.1 में आएंगे 10,000। तो मैं यहाँ पे 10K कर देता हूं, सिंपली 10K कर दिया। अब यहां पे नेशनल वैल्यू इक्वल रहेगी हमारे पास, एक्सचेंज रेट कितना है 1.0427, जो भी यहां पे चल रहा है तो ये लिख देते हैं 1.042 होगा, उसके बाद 5 आएगा और आएगा 6, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10K के साथ, तो मैं इधर मल्टीप्लाई विद कर देता हूं 10K, ठीक है। ये तकरीबन बनेगा 10,425 और आगे एक 6 भी है, तो ये फिर हम डेसिमल के बाद ये कितना ऐसा है 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो हम इधर फिर डेसिमल देते हैं और ये हम इधर वो कर देते हैं, सॉरी 6 करना है, इधर 5 नहीं करना 6 करना। तो ये नेशनल वैल्यू हमारे पास आ गई 10,425.6। हमें क्या फार्मूला पता लगा था, रिक्वायर्ड मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
जस्ट नेशनल वैल्यू को डिवाइड कर देंगे लीवरेज के साथ। अब लीवरेज हमारी इस अकाउंट की 500 हमने बात की ना, 500 है, तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन ले आएंगे। सिंपली 10,000 को हमने डिवाइड कर देना इधर, 10,400 टू 5.6 रहेगा, मल्टीप्लाइड विद डिवाइडेड बाय 500, तकरीबन बनेगा मेरे पास 20.8 और आगे 5 लगा लें, 20.851 तकरीबन कुछ इतना का बनेगा ये अमाउंट जो है ना ऐसे। अब भाई इधर देखो रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, 20.86। ये फार्मूला बड़ा कीमती है, यूट्यूब छान मारें, कहीं पे नहीं मिलना। लीवरेज निकालना भी सिखा दिया, लीवरेज कौन सी लेनी है ये आपको कुछ थोड़ा बहुत बताया, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो देख लीजिएगा। मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी करेंसी में कैलकुलेट करना यही फार्मूला होगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी लॉट साइज है, उसमें कितने यूनिट्स हैं उस करेंसी के, कितने कॉन्ट्रैक्ट साइज है, उस हिसाब से आपने उसको मैनेज कर लेना है। अपना रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ये प्लान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और भी काफ़ी सारा नॉलेज जो है ना, यूनिक नॉलेज जिसको कहते हैं भाई, ये पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखा रहे होते लोग, ये मैं आपको जो फ्री में दे रहा हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली भाई ये जो मुझसे सीख चुके हैं या जो सीखने आएंगे या जो सीख रहे हैं, वो सब इस वीडियो को देखें, एज अ समझ लें गिफ्ट है उन लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और मजीद कौन सी वीडियो आप देखना चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे देखना चाह रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मुझे पता चले कि लोगों का क्या जहन है और ये वीडियो समझ आई है। तो जैसे लीवरेज का आपने लिखा था कि भाई समझ आ गया, इसी तरह मार्जिन का भी आपने लाजमी बताना है। समझ लें कि मार्जिन का जो मैंने आपको गाइड किया ये इतना टाइम लगा के, अब मैं लिटरली मेरा भाई गला खुशक हो गया, ठीक है। तो आपका इतना सा मुआवजा है कि आपने कमेंट कर देना कि भाई समझ आ गया, जो भी आपका दिल करे, कम दिल से कमेंट करना है, ठीक है। लव यू ऑल एंड टेक केयर। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे, एंड इसमें मौजूद नॉलेज को आपने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करना है, कोई कमी नहीं छोड़नी, और आप सही लीवरेज के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, रजिस्टर योर अकाउंट करके, उस पर क्लिक करके सही लीवरेज के साथ जो आपकी सूटेबल लीवरेज है अपना अकाउंट ओपन करें और वहां पर ट्रेड करें। और अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि भाई अकाउंट किस तरह ओपन किया जाता है, तो उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हाउ टू ओपन फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो वो देख के फिर ओपन कीजिएगा, और ट्रेड करना नहीं शुरू कर देनी, बिल्कुल पहले अच्छे से समझें, सीखें, फिर ट्रेड करें। जस्ट अकाउंट ओपन की बात हो रही है, ये नहीं कह रहा मैं आपको कि ट्रेड शुरू कर दें, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी, ट्रेड कभी भी नहीं करनी। जस्ट समझें चीजों को, सीखें, फिर बाद की बातें हैं बाकी, ठीक है। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।